Hello everyone, welcome back to the channel Zero to Data Analyst by Shalaka. In this Power Query Editor series, we have seen these option, these tabs, Home tab के अंदर जो भी ऑप्शन है वो हम लोगों ने कवर किए, फिर हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म टैब देखा, फिर हम लोगों ने एड कॉलम टैब देखा. Now today we are going to learn about the view menu. ठीक है, सो यहाँ देखो व्यू टैब के अंदर, व्यू मेनू के अंदर बहुत सारे ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है. ठीक है, वन बाय वन ये सारे ऑप्शन अभी हम लोग कवर करेंगे. फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है हमारा क्वेरी सेटिंग. ठीक है, यहाँ देखो राइट हैंड साइड में हमें जो पार्ट दिखता है क्वेरी सेटिंग. ठीक है, अगर हमें ये नहीं चाहिए, ये नहीं डिस्प्ले कराना है तो हम लोग ये वाले ऑप्शन को डीसिलेक्ट कर देंगे. तो जैसे ही हम लोग क्वेरी सेटिंग को डीसिलेक्ट करेंगे, क्वेरी सेटिंग वाला पार्ट जो है वो हाइड हुआ. फिर से अगर डिस्प्ले करना है, अगेन ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करो. सिमिलरली यहाँ पे देखो ऊपर जो फॉर्मूला बार डिस्प्ले होता है वो अगर हमें नहीं चाहिए तो ये वाले चेकबॉक्स को, फॉर्मूला बार वाले चेकबॉक्स को हम लोग डीसिलेक्ट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बार जो है वो हाइड हो जाएगा. ना यहाँ देखो ये जो हमारा डेटा प्रीव्यू नाम का सेक्शन है उसके अंदर जो ऑप्शन है वो भी हम लोग देखेंगे. हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है मोनोस्पेस. ठीक है, अगर हम लोग मोनोस्पेस को सिलेक्ट करेंगे तो ये मोनोस्पेस फॉन्ट में या फिर कुरियर फॉन्ट में हमारा सारा टेक्स्ट जो है वो कन्वर्ट होगा. सो यहाँ देखो मैं मोनोस्पेस को सिलेक्ट करती हूँ. क्या हो रहा है, जस्ट यहाँ पे फॉन्ट चेंज हो रहा है. इसे मोनोस्पेस फॉन्ट या फिर कुरियर फॉन्ट ऐसे कहा जाता है. उसे मैं कर देती हूँ डीसिलेक्ट. नेक्स्ट ऑप्शन है देखो यहाँ पे शो व्हाइट स्पेसेस. अगर हमारे डेटा के अंदर कोई एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेसेस है तो उसे डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग ये ऑप्शन का यूज करते हैं, शो व्हाइट स्पेस. नाउ थर्ड ऑप्शन है हमारा कॉलम क्वालिटी. सो ये वाले चेकबॉक्स को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ. सो यहाँ देखो हर एक कॉलम जो है उसके अंदर हमें ये तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, वैलिड, एरर एंड एम्प्टी. सो ये क्या करता है, हर एक कॉलम की क्वालिटी जो है वो चेक करता है. अगर वो पर्टिकुलर कॉलम के अंदर कोई ब्लैंक वैल्यूज है, कोई नल वैल्यूज है तो वो एम्प्टी के फॉर्म में यहाँ पे डिस्प्ले करेगा. अगर कोई एरर्स है तो वो रेड मार्क से एरर के फॉर्म में यहाँ पे डिस्प्ले करेगा. एंड अगर सारी वैल्यूज वैलिड है तो यहाँ पे वो ग्रीन कलर का सिंबल जो है वो डिस्प्ले कराता है. सो ये होता है हमारा कॉलम क्वालिटी. इज दैट पर्टिकुलर कॉलम हैज एनी नल वैल्यू, हैज एनी एरर और वैल्यूज आर वैलिड. ये अगर फाइंड आउट करना है तो हम लोग यूज करते हैं कॉलम क्वालिटी का. ठीक है, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट करती हूँ. नाउ यहाँ पे वो क्या डिस्प्ले कराता है, जैसे ही हम लोगों ने कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट किया तो वो हर एक कॉलम के अंदर कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज है एंड कितनी यूनिक वैल्यूज है वो डिस्प्ले कराए. ठीक है, सो यहाँ देखो डिस्टिंक्ट वैल्यूज का मीनिंग क्या होता है कि वो वैल्यूज जो है वो रिपीट हो रही है. जब हम लोग डिस्टिंक्ट वैल्यूज काउंट करते हैं तो रिपीटेड वैल्यूज को काउंट नहीं करेंगे. लेकिन यूनिक का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई वैल्यू है जो ओनली एक ही बार वहां पे डिस्प्ले हो रही है. सो वो होता है यूनिक. तो कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या देख सकते हैं, दैट पर्टिकुलर कॉलम के अंदर डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितनी है एंड यूनिक वैल्यूज कितनी है. नेक्स्ट है हमारा कॉलम प्रोफाइल. ठीक है, कॉलम प्रोफाइल जो है वो पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पर वर्क करता है. अभी जैसे कि यहाँ पे डेट कॉलम सिलेक्टेड है, सो डेट कॉलम के रिगार्डिंग जो है वो डिस्प्ले कर रहा है. ठीक है, काउंट मतलब कितनी वैल्यूज प्रेजेंट है, एरर है क्या, एम्प्टी वैल्यूज है क्या, डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितनी है, यूनिक वैल्यूज कितनी है. ठीक है, मीन मैक्स. अभी डेट कॉलम के लिए मीन मतलब क्या, सबसे प्रीवियस वाली डेट क्या है, मैक्स मतलब क्या, सबसे लेटेस्ट वाली डेट क्या है. ठीक है, एवरेज. सो ये जो है कॉलम स्टैटिस प्रोफाइल जो है वो कॉलम क्वालिटी एंड कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन का काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉलम प्रोफाइल. नेक्स्ट देखो यहाँ पे गो टू द कॉलम. यह ऑप्शन ऑलरेडी हम लोगों ने होम मेनू के अंदर देखा हुआ है. फिर है यहाँ पे एडवांस एडिटर. ठीक है, यहाँ देखो जब भी हम लोग पावर क्वेरी एडिटर के अंदर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ पे अप्लाइड स्टेप के अंदर हर एक स्टेप जो है वो मेंशन होती रहती है एंड बिहाइंड द सीन वहां पे एम फंक्शन रन होता है. सो अगर हमें किसी भी स्टेप के लिए एम फंक्शन जो भी परफॉर्म हो रहा है वो अगर देखना है तो हम लोग क्या करते हैं, वो स्टेप के ऊपर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें फॉर्मूला बार में पर्टिकुलर स्टेप के रिगार्डिंग एम फंक्शन जो है वो विजिबल होता है. लेकिन अगर मुझे जितनी भी अप्लाइड स्टेप्स है हमारे पास
वो सारे स्टेप्स के लिए जो भी एम फंक्शन रन हो रहा है वो अगर एक साथ देखना है तो हम लोग एडवांस एडिटर का यूज करते हैं। सो यहाँ देखो, जैसे कि अभी हमारे डेटा के अंदर 4 अप्लाइड स्टेप्स है, तो यहाँ पे चारों भी अप्लाइड स्टेप के रिगार्डिंग जो भी एम फंक्शन है वो डिस्प्ले हो रहा है। फर्स्ट स्टेप हमारी सोर्स है, फिर हम लोगों का नेविगेशन है, फिर थर्ड स्टेप है प्रमोटेड हेडर, फिर है हमारा चेंज टाइप। सो जितनी भी स्टेप्स रहेगी हमारे पास, वो सारी स्टेप्स जो है वो एक साथ हमें दिखाई देगी अलोंग विद दैट एम फंक्शन इन द एडवांस एडिटर। एंड व्यू मेनू के अंदर लास्ट ऑप्शन जो है हमारा वो है क्वेरी डिपेंडेंसी। ठीक है, क्वेरी का मतलब क्या, ये जो हम लोगों ने टेबल लोड किया है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वेरी कहते हैं। सो अगर हमारे पास कोई मल्टीपल क्वेरीज है, अगर मल्टीपल टेबल हम लोगों ने लोड किए हैं, तो वो टेबल के बीच में अगर कोई डिपेंडेंसी है क्या, वो देखने के लिए हम लोग ये ऑप्शन का यूज करते हैं, क्वेरी डिपेंडेंसी। ठीक है, अभी के लिए तो देखो हमारे पास एक ही क्वेरी है एचपी एडमिन्स नाम की, जो हम लोगों ने डायरेक्टली लोड किया है पावर बीआई डेटा एक सेल स्प्रेडशीट से। ठीक है, कोई डिपेंडेंसी यहाँ पे नहीं दिख रही है क्योंकि हमारे पास एक ही क्वेरी है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट लोडेड। ठीक है, ये वाला जो डेटा है वो अब तक हम लोगों ने पावर बीआई डेस्कटॉप में लोड नहीं किया है। सो ये होता है हमारा क्वेरी डिपेंडेंसी। सो दिस इज ऑल अबाउट द व्यू मेनू व्यू टैब इन द पावर क्वेरी एडिटर। Till then, stay tuned for the upcoming tutorials. Please like, comment, share and subscribe. Thank you.